नाज़रीन, बार बार मुझसे एक सवाल किया जा रहा है कि विटामिन लेने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, विटामिन कब लेने चाहिए, क्या सोने से पहले, खाने के साथ या सुबह खाली पेट। मैं यहाँ कुछ अमूमी रहनुमा उसूल दे रहा हूँ, इनसे विटामिन के एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस में बेहतरी आ सकती है। विटामिन की बुनियादी तौर पर दो अकसाम, पानी में हल होने वाले यानी वाटर सोल्यूबल, चिकनाई में हल होने वाले यानी फैट सोल्यूबल। चिकनाई में हल होने वाले विटामिन अगर चिकनाई के साथ लिए जाएं तो बेहतर जज़ब होते हैं, जबकि चिकनाई में हल होने वाले विटामिन में शामिल हैं विटामिन ए, डी, ई, K1 और K2। ये विटामिन अगर खाने के साथ या किसी चिकनाई के साथ लिए जाएं तो ज्यादा बेहतर जज़ब होते हैं। अक्सर ये विटामिन पहले ही MCT ऑयल या जैतून के तेल के साथ आते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो विटामिन जब मुमकिन हो ले लें, फिर भी अच्छी मिकदार जज़ब हो जाएगी। अलबत्ता थोड़ी सी चिकनाई एब्जॉर्प्शन को मजीद बेहतर बना देती है। ज्यादातर लोग विटामिन ए नहीं लेते बल्कि कोड लीवर ऑयल लेते हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ये दरअसल विटामिन नहीं है बल्कि एक तेल है जिसमें विटामिन शामिल हैं, इसलिए इसे दिन के किसी भी वक्त लिया जा सकता है। अलबत्ता सोने से फौरन पहले लेना बेहतर नहीं है। विटामिन D3 अक्सर लोगों की नींद बेहतर करता है, इसलिए बाज़ औक़ात इसे सोने से पहले लेते हैं। ज्यादातर इसे सुबह लेना चाहिए। खास तौर पर विटामिन D3 में K2 और चिकनाई शामिल हो। अगर विटामिन ई लेना हो तो मैं टोकोट्राइनोल का मशवरा देता हूँ। ये टोकोफेरोल से बेहतर काम करता है। मैं मिक्स फॉर्म की बजाय मुकम्मल टोकोट्राइनोल कॉम्प्लेक्स लेने का मशवरा देता हूँ और उसे खाने के साथ लेना बेहतर है। बहुत से फाइटोन्यूट्रिएंट्स चिकनाई में हल होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स, सल्फोराफेन, फ्लेवोनॉइड्स। इसलिए सलाद पर जैतून का तेल डालना फायदेमंद होता है ताकि ये अज्जा बेहतर जज़ब हों। अगर आप क्रूसीफरस ब्लेंड, हल्दी जिसमें क्रोकमिन होता है, व्हीट ग्रास जूस पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें खाने के साथ लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। कुछ सप्लीमेंट्स खाली पेट बेहतर काम करते हैं, मसलन टोटका। ये एक खास किस्म का बाइल सॉल्ट है जो बाइल स्लज, मतली, दाएं या बाएं पसली के नीचे दर्द, जिगर के मसाइल और दिमागी मसाइल वगैरह में काम आता है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें हम खाली पेट ले सकते हैं। सबसे पहले एक्टिवेटेड चारकोल जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है, बेंटोनाइट क्ले जो कि जहरीले मादों को जज़ब करने के लिए होता है, अमाइनो एसिड्स उन्हें खाने के साथ न लें क्योंकि दूसरे अमाइनो एसिड मुकाबला करके असर कम कर देते हैं। ट्रेस मिनरल्स खाली पेट बेहतर जज़ब होते हैं क्योंकि मैदे का तेजाब ज्यादा मजबूत होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोने से पहले क्या लें। नाज़रीन, सोने से पहले मैग्नीशियम और कैल्शियम बेहतरीन है। मैग्नीशियम जो है वो नींद और पट्टों के खिंचाव के लिए और कैल्शियम टांगों के दर्द और जहनी बेचैनी में यूज किया जाता है, लेकिन रोजाना ज्यादा कैल्शियम की जो है वो मिकदार यूज नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर मेनोपॉज के बाद। प्रोबायोटिक्स क्योंकि शुरू में ये थकावट या डिटॉक्स रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। विटामिन B1 ज्यादा सोचने वालों के लिए, डिटॉक्स जड़ी बूटियां क्योंकि ये हल्की सी थकन पैदा करके नींद बेहतर बनाती हैं। सुबह लेने वाली चीजें B12, जिनसिंग, मैका जैसी तवानाई बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां, इलेक्ट्रोलाइट्स सुबह बेहतर क्योंकि रात को लेने से बार बार पेशाब आ सकता है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर रात को थोड़ी मिकदार में लेने से सुबह शुगर बेहतर हो सकती है। खाने के साथ या सुबह खाली पेट भी लिया जा सकता है। नाज़रीन, सप्लीमेंट्स लेना फास्टिंग या कीटोसिस को खराब नहीं करता। ज्यादातर सप्लीमेंट्स किसी भी वक्त काम कर जाते हैं, लेकिन सही वक्त लेने से असर बेहतर हो जाता है। अब फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, के या K2 हैं, ये भी खाने या फैट के साथ बेहतर हजम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह बुलेट प्रूफ कॉफी लेते हैं जिसमें थोड़ा फैट होता है तो आप ये विटामिन उसी वक्त ले सकते हैं क्योंकि फैट एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। और याद रखें, जब आप D3 और K2 ले रहे हैं ताकि बॉडी से एक्स्ट्रा कैल्शियम को रिमूव किया जा सके, चाहे वो किडनी स्टोन में हो, आर्टरीज में हो या जॉइंट्स में, तो डेयरी के साथ ना लीजिए क्योंकि आप नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा कैल्शियम बॉडी में हो। आप चाहते हैं कि कैल्शियम की जगह खाली हो ताकि ये सॉफ्ट टिश्यू से कैल्शियम को जज़ब कर लें। स्टमक सपोर्ट के लिए अगर आप स्टमक एसिडिफायर्स या ACL ले रहे हैं या अपसेट विनेगर पिल्स ले रहे हैं तो उन्हें मील से पहले लीजिए। अगर लिक्विड विनेगर ले रहे हैं तो किसी भी वक्त लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। एंजाइम्स भी मील से पहले लीजिए क्योंकि गॉल ब्लैडर को सपोर्ट चाहिए, तो प्योरीफाइड बाइल्ड सॉल्ट्स जो हैं मील के बाद लें क्योंकि ये अल्कलाइन है। अगर मील से पहले लेंगे तो स्टमक एसिड्स कम हो जाएंगे जो डिजायरेबल नहीं है। ग्रीन्स प्रोडक्ट्स ज्यादातर लोग सुबह लेते हैं जो बिल्कुल ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहते हैं तो बुलेट प्रूफ कॉफी के साथ ले सकते हैं क्योंकि फैट के साथ कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल ज्यादा बेहतर एब्जॉर्ब होते हैं। हर्ब्स और हर्बल टीज किसी भी वक्त लिए जा सकते हैं, चाहे सुबह, दोपहर या रात। इलेक्ट्रोलाइट्स एम्प्टी स्टमक पर बेहतर काम करते हैं क्योंकि मैदे में एसिड ज्यादा होता है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब होने के लिए एसिड चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट जो अल्कलाइन है, अगर वो लेते हैं तो उसे मील से पहले ना लीजिए क्योंकि ये स्टमक एसिड डाइल्यूट कर देता है। बेहतर है कि कैल्शियम सोने से पहले लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स एम्प्टी स्टमक के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर आप मील से पहले लेना चाहते हैं तो लिया जा सकता है। प्रोबायोटिक्स की बात करें तो ये सोने से पहले लेना बेहतर है। ये सब पॉइंट्स छोटे मगर इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी स्टमक एसिड कम है और जो मिनरल्स या सप्लीमेंट्स को एब्जॉर्ब करने में मुश्किल महसूस करते हैं।